हेलो फ्रेंड। आज के इस एडिटोरियल से हम लोग चर्चा करने वाले हैं पॉइंट नंबर 1 संपूर्ण व्याख्या इन हिंदी, पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट वोकेबलरी और थर्ड ग्रामर। चलिए फ्रेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। द टाइटल है रिटर्न ऑफ द मुल्ला। ये बात हो रही है फ्रेंड अफगानिस्तान में जो तालिबान ने गवर्नमेंट बनाया है उसमें अधिकतर जो मंत्री हैं, अधिकतर क्या 100% जो है वो मुल्ला हैं, मतलब वहाँ के ही जो नेता हैं इस तरह से है। तो इसी के संदर्भ में आज का ये एडिटोरियल है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तालिबान हैव सेंट अ क्लियर मैसेज दैट दे केयर लिटिल अबाउट व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स ऑफ देम। तालिबान ने विश्व को एक क्लियर स्पष्ट संदेश भेज दिया है कि वे बेपरवाह है। दे दे केयर लिटिल अबाउट, उनको कोई मतलब नहीं है कि व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स ऑफ देम, दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर तो बनता ही है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। द डिबेट on whether the Taliban would form an inclusive government representing all sections of Afghan society was laid to rest by the Taliban themselves on September 7 when the group's spokesman Zabihullah Mujahid announced the formation of new administration of Islamic Emirate of Afghanistan। फ्रेंड, यहाँ इस सेंटेंस में दो तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसको हम लोग देखते हैं। पहला तो है कि लेड टू रेस्ट मीन्स इसका जो प्रेजेंट फॉर्म होगा लेड टू रेस्ट, इसका मतलब होता है कोई चीज को दफना देना, बिल्कुल खत्म कर देना, राइट। और दूसरा इसमें एक एमिरेट होता है। एमिरेट मीन्स क्या होता है फ्रेंड, ये अमीर, ये एक्चुअली अरबिक शब्द है। इसका मतलब होता है जो प्रिंस होता है या फिर कमांडर कह लें। तो जो प्रिंस और कमांडर का जो रीजन होता है, एरिया होता है, उसको एमिरेट कहते हैं। आपको पता होगा जो तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम अब क्या रख दिया है, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। फ्रेंड, तो इसका हम मीनिंग यहाँ से देखते हैं कि द डिबेट ऑन, जो हम लोग डिबेट कर रहे थे कि वेदर द तालिबान वुड फॉर्म एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट। इंक्लूसिव मतलब होता है फ्रेंड सबको एक साथ लेकर आना। तो ये जो डिबेट चल रहा था कि अफगानिस्तान इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, रिप्रेजेंटिंग ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, सारे जितने भी सेक्शंस है, जितने भी अलग अलग वर्ग है अफगान सोसाइटी में, उसको लेकर के वॉज लेड टू रेस्ट, दफना दिया गया। किसके द्वारा? बाय द तालिबान देमसेल्फ, तालिबान के द्वारा ही। ऑन सितंबर, जब, व्हेन द ग्रुप्स स्पोक्स पर्सन, ये महानुभाव ने जब अनाउंस किया कि वहां इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान बन रहा है। तो इसके बनने के साथ ही जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट का जो ख्वाब था पूरे वर्ल्ड का, जो वो ऐसे सोच रही थी, जो तालिबान सारे सेक्शन को लेकर के सरकार बनाएगी, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट, ऑफ द 33 कैबिनेट मिनिस्टर्स नेम्ड, of the 33 cabinet ministers named, 30 are Pashtun, 2 ethnic Tajiks and 1 is Uzbek सॉरी। तो ये 33 में जो 30 जो है वो पश्तून है, जो कि वहाँ का इलाका है एक पश्तून। और 2 एथनिक ताजिक्स, जो दो है 33 में, वो दो है ताजिक्स और एक उज्बेक है, राइट। द तालिबान are predominantly Pashtun who make up some 40% of Afghanistan's ethnically diverse population of 40 millions। फ्रेंड, इस सेंटेंस में टू वर्ड्स मुझे ऐसे जरूरी लग रहा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंट मतलब क्या होता है? प्रबल, सर्वाधिक, हम ऐसे कह सकते हैं। और एथनिक एक शब्द है फ्रेंड, एथनिक। तो एथनिक मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई बड़े देश में एक ऐसा ग्रुप जिसका कल्चर थोड़ा यूनिक हो, तो इस तरह के जो वर्ग और समुदाय होते हैं हम उसको एथनिक कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है जो तालिबान जो है मोस्टली जो है सर्वाधिक क्या है? पश्तून है, जो कि जो अफगानिस्तान का 40 मिलियन डाइवर्स पॉपुलेशन है उसमें 40% जो है उस पश्तून का संख्या है। वोमेन एंड the Hazara Shia minority both faced targeted harassment and discrimination when the Taliban were in power in 1990s,
वर एक्सक्लूडेड कंप्लीटली। फ्रेंड, मैं यहाँ से फिर आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा जी, ये चैनल, ये आपका यूट्यूब परिवार आपका अपना है, आप जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है, और साथ ही साथ यह वैसे नीडी स्टूडेंट तक जाता है ये वीडियो जिसको वाकई में ज़रूरत हो, तो ये काम आप जरूर कीजिएगा। यहाँ ये कह रहा है, औरतें, वोमेन और हाजरा शिया माइनॉरिटी, यहाँ एक हजारा शिया माइनॉरिटी है अफगानिस्तान में, जो कि ये दोनों जो टारगेटेड टारगेट करके जिसको परेशान किया जाता हो, जिसको जिसके साथ भेदभाव किया जाता हो, कब? 1990 में, क्योंकि ये जो तालिबान है ये 2.0 है, इससे पहले एक बार वो 1990 में अफगानिस्तान में राज कर चुका है। तो ये कह रहा है, जो जो महिलाएं हैं वहाँ की, और ये जो हजारा शिया माइनॉरिटी है अफगानिस्तान में, वो ये जो दोनों वर्ग जो हैं वहाँ टारगेटेड हरासमेंट, भेदभाव और इस तरह का किया गया था 1990 में। और ये दोनों वर किसके लिए आ रहा है? वोमेन एंड हाजरा के लिए क्या आ रहा है? हजारा सिया के लिए आ रहा है वर एक्सक्लूडेड कंप्लीटली। इस सरकार में इन दोनों का कोई रोल ही नहीं है, उनको बिल्कुल कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया है। 17 मिनिस्टर्स are on the UN sanctioned blacklist for terrorists, including the head of the government, Mullah Hassan Akhand and Sirajuddin Haqqani, who heads the Haqqani network. अब फ्रेंड, तजुब की बात है, जो ये 33 में से 17 जो हैं उस पे यूएन का सैंक्शन लगा हुआ है, ब्लैकलिस्ट है टेररिस्ट के लिए। आप इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें ये जो वहाँ का जो हेड है, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है मुल्ला हसन अखंड, वो भी एक टेररिस्ट ही है। और सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि हक्कानी नेटवर्क, जिसका पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लगाव है, उस पे तो बाउंटी है 5 मिलियंस का, राइट। तो यहाँ इस तरह के लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स या फिर गवर्नमेंट में है। मुल्ला हिताबुल्लाह अखंजादा, द तालिबान्स रिक्लूसिव amirs, will be the Amir ul Mominin, commander of the faithful, a title Mullah Amar had assumed in 1990s। अब ये कह रहा है फ्रेंड, ये जो एक मुल्ला हिताबुल्लाह अखंजादा है, वो तालिबान का रिक्लूसिव। अब रिक्लूसिव मीन्स क्या होता है? एक वर्ड है रिक्लूसिव। रिक्लूसिव मतलब ऐसा व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों के कंपनी से दूर हो, अकेला हो। तो ये जो भाई साहब है हितबुल्लाह अखंजादा, वो वहाँ का रिक्लूसिव अमीर है। मीन्स अमीर मतलब मैंने आपको बता दिया था, जो कमांडर कह सकते हैं। विल बी द अमीर उल मोमिनीन, ये एक वहाँ का टाइटल है जो कि वो दिया गया है। इसका मतलब होता है कमांडर ऑफ द फेथफुल। और ये वही टाइटल है जो मुल्ला अमर ने 1990 में ग्रहण किया था। जो मतलब ग्रहण करना होता है, लेना होता है। विद द कैबिनेट पोर्टफोलियोज allocated to the Taliban's core and Haqqanis, and introducing a system that resembles the previous Islamic Emirate known for its disregard for basic human rights, the Taliban have sent a clear message that they care little about what the world thinks about them। अब ये फ्रेंड ये कह रहा है, ये जो तालिबान का जो कैबिनेट बना हुआ है, जो कि कैबिनेट पोर्टफोलियो जो अलोकेट किया गया, ये बिल्कुल जो कट्टर तालिबानी है उसको और हक्कानी ग्रुप्स को किया गया है। ये तो पहला हो गया। दूसरा जो है, इस तरह का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, ये बिल्कुल रिजेंबल्स मीन्स होता है मिलना जुलना। ये से पहले प्रीवियस इस्लामिक एमिरेट से ही मिलता है, जो कि नोन फॉर था, किस लिए कुख्यात था? फॉर इट्स डिसरिगार्ड फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स। वो डिसरिगार्ड मीन्स होता है कोई रिगार्ड नहीं करना, कोई इग्नोर करना। तो उस समय जो जो मूल मानव अधिकार था उसको भी डिसरिगार्ड किया जाता था। बिल्कुल आज का जो तालिबान का जो सरकार है वो प्रीवियस इस्लामिक एमिरेट से ही मिलता जुलता है। और इस तरह से तालिबान हैव सेंट अ क्लियर मैसेज, स्पष्ट संदेश भेज दिया है कि दे केयर लिटिल अबाउट, वो बिल्कुल बेखबर है, बेपरवाह है, उनको कोई मतलब नहीं है अबाउट व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट देम। दुनिया क्या सोचती है, क्या करती है, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। फ्रेंड, हम लोग इस चैनल के माध्यम से ग्रामर
और वोकैब, ये दोनों सीरीज चल रहा है। तो आप जाके चैनल को जरूर चेक कीजिए और वहां से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ग्रामर, कॉमन एरर प्लस ग्रामर और वोकैबुलरी का। जो वोकैबुलरी है ये इसी एडिटोरियल से लिया जाता है। यदि आप ये तीनों देखते हैं तो आपका इंग्लिश पे पकड़ काफी अच्छा होगा। मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, यदि इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट और प्लीज गिव अ लाइक और शेयर अमंग योर फ्रेंड। Next, today's Taliban appears to be stronger than their last avatar. अवतार मीन्स होता है फ्रेंड की, जैसे कि अवतार लेना, राइट। तो आज का जो तालिबान है ये पहले के लास्ट अवतार, जो उससे पहले बार उसका पदार्पण जो हुआ था, जो आया था, उससे ज्यादा मजबूत अपीयर हो रहा है। इन द 1990s ओनली 3 कंट्रीज रिकॉग्नाइज द इस्लामिक एमिरेट। 1990 में सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में 3 ही कंट्री था जो इस्लामिक एमिरेट को, मतलब तालिबान के द्वारा बनाए गए गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज्ड किया था। द तालिबान ऑल्सो नेवर कंट्रोल्ड द होल ऑफ द अफगानिस्तान। उस समय 1990 में तालिबान पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं किया था, लेकिन वट नाउ, लेकिन अब मोर रीजनल पावर्स आर रेडी टू एंगेज विद देम। मोर रीजनल पावर्स आर रेडी टू एंगेज विद देम। अब ये रीजनल पावर मतलब उसके आसपास जितने भी देश हैं वो उससे एंगेज करना चाहते हैं या तैयार हैं, एंगेज करने को, अपने साथ बातचीत करने को तैयार है। और आपको ये सुनकर अब अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन इंडिया ने भी ऑफिशियली दोहा में तालिबान से बात करना स्टार्ट किया है, इंक्लूडिंग चाइना एंड रशिया। जाहिर सी बात है, जो रीजनल पावर है वो चाहते हैं जो उसके साथ बातचीत हो और जिसमें चाइना और रशिया दोनों है। द ग्रुप हैज आल्सो क्लेम्ड टोटल कंट्रोल ओवर द कंट्री। ये जो तालिबान है क्लेम किया है कि उसका पूरे कंट्री पे कंट्रोल है। विद पंजशीर द लास्ट होल्ड आउट ओवर रन अर्लियर दिस वीक। ये जो आपको पता होगा यदि आप न्यूज से अपडेट है, तो ये पंजशीर जो है ये एक ऐसा इलाका है जो वहाँ वो तालिबान को बड़ा टक्कर दे रहा था, लेकिन लास्ट होल्ड आउट, होल्ड आउट मीन्स ऐसा एरिया जहां लोग बिल्कुल डटे हो, जल्दी इजिली छोड़ने को तैयार नहीं हो, राइट। ओवररन, ओवररन मीन्स कैप्चर, इन्वेड अर्लियर दिस वीक। तो कह रहा है इस सप्ताह में ही पंजशीर जो लास्ट होल्ड आउट था, जो लास्ट मुश्किलें थी तालिबान के लिए, उसको भी उन्होंने इन्वेड कर लिया, ले लिया। With the new government, a stronger Talibans are trying to tighten their grip, though it may not be easy. अब ये जो नए सरकार के माध्यम से जो स्ट्रॉन्गर तालिबान है, जो मजबूत तालिबान दोबारा है, वो कोशिश कर रहा है। स्ट्रॉन्गर मीन्स जो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए यहाँ कंपैरेटिव की बात हो रही है। तो जो स्ट्रॉन्गर तालिबान है कोशिश कर रही है, जो अपना पकड़ है, टाइटेन, ग्रिप मतलब पकड़ और टाइटेन मतलब मजबूत बनाए रखना चाहती है। लेकिन दो इट मे नॉट बी इजी, बहुत ये आसान काम भी नहीं है। एवर सिंस, जब से अफगानिस्तान बिकेम अ रिपब्लिक इन 1973, नो गवर्नमेंट इन काबुल हैज मैनेज टू स्टेबलाइज द कंट्री। जब से मीन्स 1973 से अफगानिस्तान रिपब्लिक बनी है, तब से कोई भी गवर्नमेंट जो काबुल में है वो मैनेज नहीं कर पाई है कंट्री को स्थिर बनाने में। द एथनिक, religious or political contradiction are too deep to be glossed over by the Taliban's divisive Islamist Pashtun nationalism. अब फ्रेंड मैं आपको यहाँ बता दूं, ये जो अफगानिस्तान में कई सारे एथनिक ग्रुप हैं, कई सारे, वो बहुत डाइवर्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ का जो रिलीजियस सिस्टम है, वहाँ का जो पॉलिटिकल जो विरोधाभास है एक दूसरे के, are too deep to be glossed over by the Taliban's divisive Islamist Pashtun nationalism. ये जो तालिबान का जो डिवाइसिव इस्लामिस्ट पश्तून नेशनलिज्म है, कहने का मतलब है जो ये तो चाहती है जो भाई अफगानिस्तान में पश्तून का ही राष्ट्रवाद उसी से चले, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ का जो एथनिक, रिलीजियस और पॉलिटिकल विरोधाभास इतना ज्यादा है कि ग्लोस्ड ओवर मीन्स क्या होता है फ्रेंड, कोई ऐसी चीज को डिस्क्राइब करना जो मतलब जिसका महत्व ना हो। तो ये कह रहा है जो बहुत मुश्किल है किसके लिए, तालिबान का जो नेशनलिज्म है, जिसके माध्यम से वो लोगों को भड़का के अभी आया है वहां के मिलिशिया को, ये उनके लिए मुश्किल होगा
क्योंकि वहाँ का जो एथनिक, रिलीजियस और पॉलिटिकल कंट्राडिक्शन बहुत ही गहरा है, कुछ भी हो सकता है आगे, हम लोग आगे देखते हैं। इन पंजशीर द रिबेल में हैव विथड्रॉन टू द माउंटेन, कह रहा है जो पंजशीर में ऐसा हो सकता है, जो वहाँ के रिबेल जो थे, रिबेल रिबेल मतलब जो उसको जो रिबेल करता हो, जो विरोध करता हो, विद्रोही आप कह सकते हैं, यहाँ ये पंजशीर के लिए, पंजशीर के लोगों के लिए आ रहा है। हो सकता है जो उन्होंने विथड्रॉ कर दिया हो, छोड़ दिया हो, लाइक द तालिबान्स डिड इन 2001, बट दे कुड रीग्रुप एंड हिट बैक लाइक द तालिबान डिड आफ्टर 2005। यहाँ ये कह रहा है जो अभी के लिए एट प्रेजेंट हो सकता है जो पंजशीर के जो लोग हैं, जो रिबेल हैं, अपने आप को सरेंडर कर दिया हो, विथड्रॉ कर दिया हो, लाइक तालिबान डिड 2001, जैसे कि तालिबान ने अमेरिका जब अटैक किया था तो छोड़ दिया था। बट दे कुड रीग्रुप एंड हिट बैक, लेकिन जो ये पंजशीर के लोग हैं या फिर अलग अलग एथनिक ग्रुप हैं, अलग अलग जो वर्ग हैं अफगानिस्तान में, वो फिर से रीग्रुप हो जाएंगे और हिट बैक, वो दोबारा आएंगे लाइक तालिबान डिड आफ्टर 2005। ये बिल्कुल तालिबान के ही रास्ते पे ऐसा होने वाला है, जैसे कि तालिबान ने 2001 में जब अमेरिका का अटैक हुआ था तो वो छोड़ दिए थे, लेकिन धीरे धीरे वो रीग्रुप किया और फिर 2005 में उन्होंने हिट बैक किया, और आज ये परिणाम है जो आज उन्होंने अफगानिस्तान पे गवर्नमेंट फॉर्म किया है। तो यहाँ इस सेंटेंस का मतलब यही हुआ, जो हो सकता है पंजशीर के लोग अभी उन्होंने विथड्रॉ कर दिया हो, छोड़ दिया हो, सरेंडर कर दिया हो, हार मान लिया हो, लेकिन ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि वो रिग्रुप होंगे जैसे कि तालिबान ने हुआ और फिर से वो हिट बैक करेंगे जैसे तालिबान ने किया। द टोटल एक्सक्लूजन ऑफ शियाज and marginalization of other ethnicities could blow back in the near term। फ्रेंड यहाँ ये कह रहा है, ये जो गवर्नमेंट बनी है, अब अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान में बहुत सारे प्रांत हैं, तो हर को इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पश्तून को ही सिर्फ लिया है। तो ये कह रहा है जो टोटल एक्सक्लूजन ऑफ शियाज एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ अदर एथनिसिटीज, ये शिया और जो अलग जो और सारे ग्रुप है उसको जो एक्सक्लूड करके जो गवर्नमेंट बनाई है, कुड ब्लो बैक मीन्स ऑफ कोर्स दीज पीपल विल रीग्रुप एंड हिट बैक तालिबान एंड दे विल डिफीट इन नियर टर्म। ब्लो बैक मतलब होता है रिपरकशन, रिजल्ट, जो कि पॉलिटिकली जो ओवरसीन, जो आप नहीं देखते हैं लेकिन वो होता है, उसको रिपरकशन कह सकते हैं ब्लो बैक को, इन नियर टर्म। Afghanistan has also seen the emergence of vibrant civil society, especially in its cities, which may not accept Taliban's rules of the mullah quietly। ये कह रहा है जो अफगानिस्तान जो है हमेशा से वाइब्रेंट मीन्स होता है बिल्कुल स्पिरिटेड लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी। तो हमेशा से जो ऐसा सिविल सोसाइटी वहाँ के लोग को इमरजेंस होते हुए देखा है, स्पेशली इन सिटी, शहर में, जो कि दे विल नॉट एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करेगा तालिबान के रूल को। जो तालिबान में जो मुल्ला का रूल है, जितने भी आपने नाम सुना है, सारे टेररिस्ट का है, सारे धार्मिक लोग हैं, उसके रूल को आसानी से, शांति से वो लोग एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। ऑलरेडी द क्रैकडाउन ऑन वुमेन्स राइट्स हैज स्पार्क्ड लार्ज स्केल प्रोटेस्ट बाय वुमेन इन काबुल एंड एल्सवेयर। अब ये कह रहा है जो अभी स्टार्ट हो गया है, जो कि जो महिलाओं पर जो उन्होंने क्रैकडाउन किया था, आपने देखा होगा लाठीचार्ज या जो भी गोली चलाया गया था, वुमेन्स राइट जो सॉरी ऑलरेडी क्रैक्स डाउन ऑन वुमेन राइट्स, जो महिलाओं के अधिकार को उन्होंने हाल फिलहाल में बंद, जैसे शिक्षा का हो या फिर बाहर जाना हो या फिर बुर्का पहनना हो, ये सब वुमेन्स के राइट पे क्रैक डाउन है, बंद करना हुआ। ये जो स्पार्क लार्ज स्केल प्रोटेस्ट, ये जो वुमेन्स के राइट पे जो क्रैक डाउन हुआ है, इसको लेकर के महिलाओं ने लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है काबुल में और कई सारे जगह पे, which was unimaginable in the 1990s। ये जो महिलाओं का अभी निकलना, प्रोटेस्ट करना अपने राइट्स के लिए, ये एक अनइमेजिनेबल स्थिति थी 1990 में। आप ये समझ सकते हैं जो वो बाहर निकल नहीं सकती थी, लेकिन आज ऐसा है, ऐसा वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी है, जो कि लोग आ रहे हैं, महिलाएं बाहर आ रही है, प्रोटेस्ट कर रही हैं। इफ the Taliban were wise, they would have focused on healing the wounds of the long war and rebuilding the ruptured state and society। फ्रेंड, यदि कह रहा है यदि तालिबान बुद्धिमान होता या समझदार होता, तो ये जो अभी
क्या करता है, दे वुड हैव फोकस्ड ऑन हीलिंग द वुंड्स ऑफ लॉन्ग वार। जो अफगानिस्तान जो पिछले 20-25 साल से युद्ध लड़ रही है और उससे जो वहां क्षति हुई है, उसको वो हीलिंग द वुंड मतलब क्षति को पूरा करना, उसको पूरा करता। एंड रीबिल्डिंग द रप्चर्ड स्टेट एंड सोसाइटी, जो वहाँ का जो अफगानिस्तान का जो सोसाइटी है बिल्कुल रप्चर मतलब ध्वस्त, ब्रोकन, जो बिल्कुल खत्म हो गई है, बर्बाद हो गई है, उसको फिर से रिबिल्ड करता। बट the Pashtuns, Islamist, and sectarian Taliban seems programmatically incapable of doing that। लेकिन ये जो पश्तून जो है, पश्तून नेशनलिज्म, और जो इस्लामिस्ट है, जो ये इस्लामिस्ट शरिया नियम, और ये जो सेक्रेटेरियन है, सेक्रेटेरियन मीन्स सेक्ट, सेक्ट मीन्स धार्मिक, या ये मुल्ला या फिर एक तरह एक समुदाय के लोग जो धर्म से रिलेटेड हो, ये जो तालिबान के लिए ये सब एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ये ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बिल्कुल प्रोग्रामेटिकली इनकैपेबल, ये उनसे संभव है नहीं। मतलब सोसाइटी जो वुंडेड सोसाइटी है उसको हील करना, या फिर रेप्चर्ड स्टेट है उसको हील करना, उसके बस की बात है नहीं, ये ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड, हो सकता है आगे कुछ और वहाँ होम गृह युद्ध हो, इस तरह से कुछ होने वाला है। फ्रेंड, मैं आपको ये बता दूं, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।